कुछ आप हसीन हैं, कुछ मौसम भी रंगीन है। तारीफ करूं या तो चुप रहूं, जुर्म दोनों ही संगीन है। आपके जीवन में धर्म का उतरना, सत्य का अनुभव होना कृपा का वास्ता है। बिना कृपा के ये संभव नहीं। चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले कि वो सत्य का अनुभव कर पाए, मगर गुरु कृपा के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है। वरना धर्म के नाम पर हम ना जाने कितने अंधविश्वासों के घेरे में रहकर उसी को धर्म मानकर जीवन को जीते हैं, जीवन को ढोए चले जाते हैं। मैंने एक यहूदी कहानी सुनी है जहां पे एक फकीर बंजारे की सेवा से बड़ा खुश हो गया और उसने उसे अपना गधा भेंट कर दिया। बंजारा गधे को पाकर बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे पैदल चलना पड़ता था, सामान ढोना पड़ता था। अब वो गधे की पीठ पर सामान लाद देता था और कभी कभी वो स्वयं भी गधे पर बैठ जाता था और अब उसे पैदल ना चलना पड़ता था। और खास बात थी कि गधा भी बड़ा स्वामी भक्त था। अब वो बंजारे का जीवन बड़ा आसान हो गया था। लेकिन एक बार यात्रा के दौरान गधा अचानक बीमार हो गया और उस बीमारी में उसकी मौत हो गई। दुख के मारे उस बंजारे ने उसकी कब्र बना दी और वो उसके पास बैठकर रोने लगा। उसे रोता देखकर एक राहगीर वहां पर आया। उस राहगीर ने सोचा कि जरूर किसी महान आत्मा की मृत्यु हो गई है और इसी के कारण ये बंजारा कब्र के पास बैठा रो रहा है। उसने बंजारे से पूछा कि बताओ भैया किसकी कब्र है, और कुछ पैसे उसने चढ़ा दिए। बंजारे को हंसी आ गई, मगर उसकी श्रद्धा को देखते हुए उसकी श्रद्धा को तोड़ना उसे ठीक ना लगा और वो चुप रहा। और उस बंजारे को ये बड़ा उपयोगी व्यवसाय अब मिल गया था। वो हर रोज उस कब्र के पास बैठकर रोता और वही उसका धंधा हो गया। लोग आते, गांव गांव खबर फैल गई कि किसी महान आत्मा की मृत्यु हो गई है। किसी को यह ना पता था कि वो कब्र गधे की कब्र थी और फिर वो कब्र एक फकीर की समाधि बन गई। ऐसे वर्ष बीत गए और वो बंजारा धनी हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो सूफी साधु ने उस बंजारे को गधा भेंट किया था, वो उस दिन यात्रा पर था और वो उसी गांव के करीब से गुजरा। गांव के लोगों ने उसे कहा कि हमारे गांव के अंदर एक महान आत्मा की कब्र है, जरूर आपको उसके दर्शन करने चाहिए और उसके दर्शन किए बिना आपको आगे ना जाना चाहिए। वह गया, देखा तो उस बंजारे को बैठा हुआ और वो पहचान गया कि इस बंजारे को ही उसने गधा तोहफे में दिया था। उस सूफी फकीर ने उस बंजारे से कहा कि किसकी कब्र है। बंजारे ने कहा अब आपसे क्या छिपाना, जो गधा आपने दिया था वो उसी की कब्र है। जीते जी गधे ने बड़ा साथ दिया, मरकर तो उससे भी ज्यादा दे रहा है। सुनते ही वो फकीर खिलखिलाकर हंसने लगा। उस बंजारे ने पूछा आप हंसे क्यों? फकीर ने कहा तुझे पता है कि जिस गांव में मैं रहता हूं वहां भी एक महात्मा की कब्र है, उसी से मेरा भी काम चलता है। उस बंजारे ने कहा कि किस महात्मा की कब्र है वो, क्या आप मुझे बता पाएंगे? उस फकीर ने कहा कि वो इस गधे की मां की कब्र है। धर्म के नाम पर स्वयं को न जानने के कारण हम अंधविश्वासों के घेरे में गिरे रहते हैं। क्रियाकांडों को, हवन इत्यादि को ही हम धर्म मानकर जीते हैं, मगर स्वयं को जानने की ओर हमारी प्यास नहीं। धर्म तो है स्वयं को जानना, और जब स्वयं को जानना मुश्किल हो जाता है तब व्यक्ति आसान रास्ता पकड़ता है और क्रियाकांडों में उलझ जाना, क्रियाकांडों को करना आसान पड़ता है। और अगर किसी समाधि पर या किसी कब्र पर माथा टेककर मेरी मनो इच्छा पूरी होती है तो मैं जागरण के रास्ते पर क्यों चलूंगा? धर्म मुश्किल है, प्रबल प्यास की उसमें जरूरत है और इसीलिए व्यक्ति अंधविश्वासों की ओर जाकर अपने जीवन को चलाता है।